तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट रहता है। मैं बेस्ट पॉसिबल इजी वे में इसको समझाने वाला हूँ। बड़े ध्यान से मुझे फॉलो करिएगा। तो इन्होंने क्या कहा है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज़ 0.793 kg पर लीटर। तो हमारे पास डेंसिटी है, तो हम सबसे पहले तो डेंसिटी नोट कर लेते हैं। 0.793 kg पर लीटर। और ये डेंसिटी किसकी है? इट इज़ फॉर मीथेनॉल। ये मीथेनॉल की डेंसिटी है, ठीक है। और उन्होंने क्या है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग। अब वो हमसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं। वॉल्यूम सेम किसकी पूछी उन्होंने? मीथेनॉल की। तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स। अब हमें जो सॉल्यूशन बनाना है उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए। सॉल्यूशन की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उन्होंने हमें दी है 2.5 लीटर्स, राइट। और उन्होंने हमें क्या बोला है? ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। तो हमें जो मोलैरिटी भी दे दी उन्होंने। 0.25 मोलर का मतलब समझ पा रहे हैं आप? 0.25 मोलर का मतलब है कि हमें मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रहे हैं। और वो कितनी दे रहे हैं? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.25 मोलर। तो आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिए, क्या क्या गिवन है। मैं हमेशा इस चीज़ पे पूरा एम्फेसिस देता हूँ कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्योंकि हम गिवन से ही आगे प्रोसीड करते हैं। सारा क्वेश्चन उसी पे रिलाई कर रहा होता है कि आप कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। जैसे मैंने लिस्ट बनाई है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब उन्होंने हमसे ये क्या पूछा है कि हमें वॉल्यूम निकाल के देनी है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा फॉर्मूला मोलैरिटी का, बिकॉज हमारे पास मोलैरिटी एंड वॉल्यूम की टर्म्स में चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने। तो हम यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स के अंदर सॉल्यूशन का होता है, राइट। और अगर मैं इस वॉल्यूम को इधर मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मोल्स निकल आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? मोल्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इस तरह से, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मोल्स निकालना चाहता हूँ किसके? मीथेनॉल के, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे मीथेनॉल है ना, तो मोल्स यहाँ पे किसके निकल के आएंगे? मीथेनॉल के निकल के आएंगे। तो हमने मोलैरिटी चाहे सॉल्यूशन की यूज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी सॉल्यूशन की है और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का है, पर मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के। तो ऐसे यहाँ पे मोल्स मैं किसके निकाल सकता हूँ? सॉल्यूट के, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम और मोलैरिटी गिवन है। तो मैंने मोलैरिटी की जगह रखा 0.25 जो इन्होंने दिया था, और वॉल्यूम की जगह लिखा 2.5। और जब इसको कैलकुलेट करा तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आया 0.625। ये मेरे पास मोल्स आ गए, ठीक है। इसके साथ मैं लिख देता हूँ मोल्स। तो ये मेरे पास वैल्यू एक आ चुकी थी, ठीक है। ये मैंने मोल्स निकाल लिए मीथेनॉल के। अब आपको पता है, अगर मैंने मोल्स निकाल चुका हूँ मीथेनॉल के, तो मैं मास भी निकाल सकता हूँ। और मैं मास क्यों निकालने में इंटरेस्टेड हूँ? क्योंकि आपको पता है कि हमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो उसमें मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं मास का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट काम क्या कर रहे हैं? हम मास का कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर निकालना हो, आपको पता है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना। तो आपके पास मोल्स तो है। अगर मुझे गिवन मास निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास से। तो अब आप क्या कह सकते हैं? मोल्स आपके पास कितने थे? 0.625, ऐसे ही थे। और अब मैं यहाँ पे मुझे मोलर मास चाहिए,
तो मोलर मास की कैलकुलेशन के लिए मैं मीथेनॉल का मोलर मास निकालने के लिए जाता हूँ। अब चलिए, अब मेरे साथ जरा मैं मोलर मास निकलवा के आता हूँ। यहाँ पे साइड पे निकाल रहे हैं हम, देखिए। तो मुझे अगर मोलर मास निकालना हो किसका, CH3OH, इसको कहते हैं मीथेनॉल। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 1 है, तो इसको 12 लिख दूंगा मैं, प्लस हाइड्रोजन 3 है, 1 × 3 3 लिख दूंगा, प्लस ऑक्सीजन मेरे पास 1 है तो इसका 16 आ गया, हाइड्रोजन फिर आ गया 1 तो इसका 1 आ गया। इसको टोटल करेंगे तो इट विल बी 32 ग्राम पर मोल। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली तो कोई बात थी नहीं, तो हम फटाफट से वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमने मोलर मास को मल्टीप्लाई करना था, तो मोलर मास हमारा क्या आया, इट इज़ 32, तो हमने यहाँ पे इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ फाइनली मेरा आंसर क्या निकल के आ गया, इट इज़ 20 ग्राम। अब आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि मेरे पास मास आ चुका है। 20 ग्राम इज़ व्हाट, इट इज़ मास ऑफ मीथेनॉल। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बड़े आराम से समझ में आता है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूँ, मेरी यूज़ करने वाली एंटिटी है, ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ डेंसिटी वाले फॉर्मूले पे, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। और आपको पता है कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी हो तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे थोड़ा सा डिराइव कर लूँगा, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब मास की वैल्यू तो आपको 20 पता है, पर आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि डेंसिटी का यूनिट क्या दिया था हमें, ये kg पर लीटर, पर हमें मास तो हमने किस में निकाला, ग्राम में, देखा 20 ग्राम निकाला है यहाँ पे, पर हमारा जो यूनिट है डेंसिटी का वो किस में है, kg में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे, इस kg को किस में बदल देते हैं, इस kg को ग्राम में बदल देते हैं। तो kg को ग्राम में बदलने के लिए मल्टीप्लाई विथ 1000 कर दिया। तो आपको पता है कि हम सिंपली यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 0.793 को जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 793 ग्राम्स पर लीटर। अब ये पहले kg पर लीटर था, अब ये ग्राम पर लीटर बन गया 1000 से मल्टीप्लाई होके। तो मैंने लिखा नीचे 793, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम पर लीटर है, ये भी ग्राम में था और ये भी था ग्राम पर लीटर में, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो यहाँ आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा 0.025 लीटर्स। 0.025 लीटर्स हमारा अप्रॉक्सीमेटली आंसर बन जाएगा। इट इज़ द एग्जैक्ट आंसर। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कम से कम इसको 3 बार सुने और इसको दो से 3 बार लिख के देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्कूल्स इसको यूनिट टेस्ट मिड ईयर में और रेगुलरली पूछते हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे रेगुलर बेसिस पे इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। तो आप इसको बार बार सुने और बार बार देखें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।